तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज 9B की। अब सेकंड एक्सरसाइज 9B जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। मतलब अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे रखी है, उसमें सपोज 10 टर्म्स दे रखे हैं, 10 टर्म है, ठीक है, 10 टर्म्स दे रखे हैं, तो आप अगर उसका एडिशन करते हैं, या अभी 10 तो छोटी डिजिट हो गई, छोटा नंबर टर्म्स हो गए, अभी बात बोला जाए 50 टर्म्स दे रखे हैं, किसी एपीयू के 50 टर्म्स हैं और आपको बोला जाए कि सबका सम निकालिए। अगर मैं सबका एडिशन कर दूं तो वो कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो पहला मेथड हम समझ लेते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं, कोई हमारी एपी सीरीज है हमारी, है a1, a2, a3, a4 अप टू डॉट 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 an तक है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा, सपोज फर्स्ट टर्म है हमारा a1, ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है। और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, हमने कॉमन डिफरेंस माना इसका, जो कि a2 माइनस a1 से आता है, वो माना हमने d है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल होगा n अपॉन 2। n क्या नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, a हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके आप सारे जितने भी टर्म्स का आपको सम निकालना है वो इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड हम फॉर्मूला जो है हमारा वो ये है, सपोज आपको an की जगह पे आपको क्या गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, सपोज मेरी लास्ट टर्म l मान ली मैंने, ठीक है। तो ये कोई सीरीज दे रखी है, इसमें मेरी जो लास्ट टर्म है वो l है, तो हमारा जो Sn का फॉर्मूला हो जाता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स जो हो जाता है वो हो जाता है n अपॉन 2। n क्या हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर याद रखिएगा n व्हाट इज n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इक्वल हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। अब a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है और n क्या है हमारी लास्ट टर्म है, तो हमारा सम का फॉर्मूला इजीली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। तो ये दो मेथड यूज करेंगे, ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 9B का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग वैल्यूज जो टर्म्स दे रखी हैं उनका सम निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो गिवन है आपको वो है 4 प्लस 12 प्लस 20 एंड सो ऑन प्लस 100। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको इसका सम निकालना है। अब फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है, तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था Sn का n अपॉन 2 a प्लस l। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है कितने, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। तो लास्ट टर्म जो होगी वो हमारी an कहलाएगी, an होती है, और जो भी इस टर्म का नंबर होगा, मतलब जो भी जिस भी नंबर की टर्म होगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो हम इसको an कर लेते हैं, लेट an इक्वल्स टू 100, ठीक है, an 100 कर लेंगे। a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अगेन a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारा 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an कितना है हमारा 100, an की जगह 100 रखेंगे, a रखेंगे हम 4 प्लस n जो कि हमें निकालना है, और d कितना है हमारा 8। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 n माइनस 1 8 इधर कितना में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 96 बाई 8 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के। तो 8 से कट करेंगे, 8 बन जाए 8 2 16, तो n माइनस 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू
12 टाइम्स, तो 12 आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 13। अभी यहीं पे ये जो क्वेश्चन किया ना मैंने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 9 था। उसमें बाय फॉल्ट मैंने यहाँ पे, वहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, यहाँ पे 24 आ रहा था। अब यहाँ मैं 24 था और मैंने उसको लिख दिया जल्दी में 28। तो यहाँ पे बस ये 3 स्टेप्स वहाँ पे गलत हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 24 की जगह 28 की वजह से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट है ना, देख लीजिए 12 और आंसर आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 13। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गए, हमें निकालना क्या है, सम, ठीक है। अब लगा देते हैं सम का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे आप बताइए। चलो हम पहले लॉन्ग वाला जो मेथड था, पहला मेथड था, उसे करके देखते हैं। दूसरे मेथड से भी आंसर निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं आपको इजी मेथड, चलो इजी वाले मेथड से करते हैं। n/2 a + l, n कितना है हमारा 13/2, a कितना है हमारा 4, l कितना है हमारा 100। तो ये हो गया 13 × 104/2, 2 से कट होगा 52 टाइम्स। तो 13 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 52 से तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 52 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से, 6, 15, 2, 5, 6, 7, 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा 676। दिस इज द आंसर। तो सम ऑफ 13 टर्म्स कितना होगा 676। क्लियर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी जगह पे जल्दी से रब कर लें ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है भाई, बुक लेके बैठे हो साथ में, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + 5/2 + 3 7/2 + अप टू 45 टर्म्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और फोर्थ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ये आपका खुद करने का होमवर्क है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, होमवर्क है ये आपके लिए। और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा आपको। 2 5/2 + 3 + 7/2 ... 2 45 टर्म्स। अब देखिए इसमें तो डायरेक्टली दे रखा है भाई, इसमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए और n की वैल्यू भी गिवन है और आपका आंसर सीधे आ जाएगा। तो पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या है हमें पता है, a हो जाएगा 2, d किससे निकालते हैं हम, a2 - a1 से। तो a2 कितना है हमारा 5/2 है, माइनस करना है हमें a1। तो इसके नीचे 1 एलसीएम लेट कर ले तो वैल्यू आ गया 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 - 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 - 4/2, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। सो द d कितना हो गया 1/2 हो गया। अभी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n भी लिख लेते हैं साथ में। n इक्वल है हमारा 45 के, n इज इक्वल्स टू 45। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 45। क्लियर। अभी Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल होता है a नहीं n/2 2a + n - 1 d। ध्यान दिया करो, ठीक है। तो n कितना है 45, तो s 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। 45/2 ब्रैकेट में 2 × a कितना है हमारा 2 ही है, प्लस 45 - 1 d कितना है हमारा 1/2। ये हो गया सॉल्व ही हो गया। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग तो कैलकुलेशन है ना आप लोगों की, दिक्कत क्या है ना। प्लस 44 × 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा, समझ आ रहा है ना। अब कितना हो जाएगा 45/2, यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 + 22, कितना हो जाएगा ये 26। तो यहाँ पे नहीं करते नोट, ये यहाँ से ऐसे चल रहा था, याद रखिएगा। ये आपका d है, साथ में ये पूरा एक d है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा S45 कितना होगा S45 होगा, S45 कितना आएगा 45/2 ब्रैकेट में
26 26 अभी यहाँ कट करते हैं तो कितना जाएगा 13 टाइम्स जाएगा। अब फिर अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 13, तो 45 इंटू 13 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो 3 5 से 15 कैरी 1, 3 4 से 12, 13 5 4 5 8 5, तो 585 आ गया। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 585। ठीक है, तो कितना हो गया अगेन देख लेते हैं हम, सही है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ सेम है, कोई टिपिकल नहीं है, आप खुद भी कर लेंगे। अभी पहले एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लिया जाए, क्या पता मे भी मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ पता थोड़ी है। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई क्या सर सही पढ़ा रहे हैं क्या सही। ठीक है, तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। तो अब आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद निकालेंगे, क्या करेंगे, खुद निकालेंगे। थर्ड का आप खुद निकालेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं डायरेक्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो आपको 2 डिजिट नंबर के सम निकालने हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक, फिर उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हाँ स्टूडेंट्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज तो सबने नेशनल एंथम गाया होगा। भाई लाल किला भी जाना चाहिए था तुम लोगों को, गए नहीं रेड फोर्ट। थोड़ा सा मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत कराते, पूछ तो लेते एटलीस्ट कि भाई पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं भाई, तो सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। अब हमारे लिए पता है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, यहीं से होते हैं ना। तो ऐसे करते हैं, हम पहले लिखेंगे द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। तो 10 हमारा पहला डिजिट 2 डिजिट नंबर होता है। और आखिरी लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, जल्दी 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 बताइए, जल्दी से। जल्दी, क्या होता है, 99। ठीक है, तो सीरीज कहां से शुरू हो रही है हमारी, एपी सीरीज जो हो रही है शुरू, वो क्या हो रही है 10 11 डॉट 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 प्लस 99। हमें समी तो निकालना है, तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। देखते हैं कौन रुकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 10, लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई 99। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 1 का, सब में 1 का ही तो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये तो हमें पता नहीं है भाई, लेकिन हाँ लास्ट टर्म जरूर पता है कि हमारी 99 होती है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो an का फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है, an कितनी है हमारी 99, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी 10 प्लस n कितना है हमें जो निकालना है पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 का है। अब 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस 10 कर लेंगे आप, इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के। मल्टीप्लाई करेंगे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई हमारी 89। तो 89 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के। अब ये माइनस का उधर है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 89 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 90 टर्म्स, टोटल 90 टर्म्स है हमारे। ठीक है, अब क्या लगाना है हमें, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर निकालना था, तो सम निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला अब a प्लस एल वाला लगाएंगे या Sn का 2n वाला 2a वाला लगाएंगे। चलो हम a प्लस एल तो लगा लिए, बहुत इजी भी फॉर्मूला है, हम 2a वाला ही लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों से करते हैं। चलो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d,
और इधर पे करते हैं हम फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस एल। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए करते हैं। तो हमें निकालना है S90 इक्वल हो जाएगा 90 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 a कितना है हमारा 10 है इंटू 10 प्लस 90 माइनस 1 d है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा S90 इक्वल हो जाएगा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा। यही हो जाना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। S90 कितना हो जाना है हमारा 45 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा तो 109 हो जाएगा, यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको 109 की मल्टीप्लाई करनी है 45 से। कैलकुलेशन लॉग हो गई। आप चाहे तो स्प्लिटिंग टर्म मिडिल ये जो टर्म्स को स्प्लिट करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है, उन पे भी एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि फास्ट मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल जो वे है हम लोगों का आज तक जो हम करते आए हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 45 इंटू 109 करना है हमें। ठीक है, तो 109 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से 45 से। तो 5 9 जा 45। यार कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी से पता नहीं मिलता तुमको है। 4 9 जा 36। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई बताइए 4905। वैल्यू कितना है आपका 4905 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अब यही चीज यहां करते हैं। S90 इक्वल होगा 90 अपॉन 2 ब्रैकेट में 10 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी हमारी 99। ठीक, 45 आ जाएगा। 45 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 109 से। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम आ गया ना, सेम सिचुएशन आ गई। अब मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू सेम ही आएगी, फिर कोई डिफरेंस है? यहाँ मुझे 1 2 3 स्टेप लगे यहाँ तक आने में और वहाँ मैंने दूसरे स्टेप में ही सॉल्यूशन कर दिया। समझ आया? तो ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो समझ आ ही गया होगा। आंसर चेक कर ले एक बार दोबारा। तो आंसर क्या आ रहा है, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? 9B का कौन सा है भाई, बताइए जल्दी बताइए। 9B का सेकंड क्वेश्चन 4905 एंड द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अब जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज हुज सम इज गिवन। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं जिसमें कि सम आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो Sn की वैल्यू पता है आपको, तो Sn कितना है आपका 440 गिवन है, लेकिन n नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, Sn 440 गिवन है, a कितना है हमारा 3 है। d निकालने की बात करेंगे तो d तो अब तक तो आ गया होगा, तो a2 माइनस a1 करते हैं तो 5 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपको 3 चीज़ें गिवन है, 3 क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn इक्वल होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 440 इक्वल हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस n नहीं पता है जो कि निकालना है, d है हमारा 2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या आप यहाँ पे ही इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अभी यह नहीं है, सबसे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ भी डिवाइड में होगा तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 2 अपॉन 2 भी होगा, यही होगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इजी कैलकुलेशन हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो 440 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे n एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे बचा प्लस n माइनस 1, यही तो बचा। अभी यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 440 इक्वल हो जाएगा n
2 प्लस एन के, यही होगा ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखते हैं अब, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 440 इक्वल्स टू एन की 2 से मल्टीप्लाई 2n प्लस एन की n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर। अभी 440 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 440 माइनस 440 इक्वल हो जाएगा 0। अभी देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे हम और उस क्वाड्रेटिक मेथड लगाएंगे। अब कौन सा लगाएंगे, चाहे फैक्टराइजेशन बोल सकते हो आप, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोल सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो जिसको हम धराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जिसको हम क्वाड्रेटिक मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, 440 के फैक्टर्स निकालना। तो 440 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0। अगेन करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अगेन करेंगे हम तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ 11 मिल रहा है। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हमें इस फॉर्म में इन्हें अरेंज करना है कि जो वैल्यू आए वो कितनी आए, 2n आए, क्या करके, प्लस माइनस करके। अभी देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 अगर मैं 22 ज़ा करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहीं पे देखिए यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अभी देखो मैं क्या करूँ, 5 2 ज़ा 10 करूँ और 10 2 ज़ा 20 करूँ, ठीक है, ये करूँ, और 11 2 ज़ा करूँ 22, तो 22 इंटू 20 440 होगा, और 22 में से 20 माइनस करूँगा तो मेरा प्लस का 2n बनेगा। तो फैक्टर्स मिल गए हमें, यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 22 माइनस 20 n माइनस 440 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 20n माइनस 440 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, अभी यहाँ से कॉमन ले लीजिए अब डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, n प्लस 22। यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है n प्लस 22। तो n की वैल्यू आ गई, एक बार माइनस 20 एक ब्रैकेट में लिखते हैं और एक बार लिखते हैं n प्लस 22। अभी बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जीरो प्रोडक्ट रूल में हम ये मानते हैं कि ये फैक्टर जीरो के इक्वल है, ये फैक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम जीरो प्रोडक्ट रूल के बेस पे हम हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो n माइनस 20 को जब आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। और एक बार n प्लस 22 को आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 22, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी पॉजिटिव ही, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो n हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, यही निकालने को बोला गया था, हुज सम आर गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकेंड थर्ड पार्ट इसका सेम है, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, टिपिकल भी नहीं है इतना, आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 6 है। फाइंड द लास्ट टर्म, आपको क्या बोला है कि लास्ट टर्म फाइंड कीजिए। इफ द सम ऑफ एन एपी इज 5 4 1 12, तो आपको सम दे रखा है, टोटल दे रखा है, सम जो है वो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो लास्ट टर्म बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म पता होने के लिए पहले सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, चलिए। तो गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं पहले। एसएन जो है, टोटल सम जो दे रखा है ऑल टर्म्स का, वो है 5 4 1 12। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 12, कॉमन डिफरेंस हमको दे रखा है 6। तो आपको बताना है कि लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू लिखते हैं हम, एसएन कितना दे रखा है 5 4 1 2 इक्वल है n पता नहीं है जो कि हमें निकालना है 2 इंटू ए,
ए कितना है हमारा 12 दे रखा है, प्लस ब्रैकेट में एन जो नहीं पता है हमें वो निकालना है, डी कितना दे रखा है 6। अभी हम दोबारा अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड कर लेते हैं सीधे, सिंपल इजी हो जाएगा हमें। 5 4 1 2 इक्वल हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 12 अपॉन 2 प्लस n - 1 6 अपॉन 2। स्प्लिट कर दिया है मैंने, याद रखिएगा ये यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट, ये 2 से 3 टाइम कट हो जाएगा। 5 4 1 12 इक्वल होगा n ब्रैकेट में 12, अभी यहाँ पे 3 बचा प्लस 3 ब्रैकेट में n - 1, यही बचा। ऊपर और आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा n 12 प्लस 3n - 3, यही होगा। आगे सॉल्व करते हैं, 5 4 1 2 इक्वल हो जाएगा n, 3 माइनस होगा इसमें से, कितना बचेगा 9 प्लस 3n। आगे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, क्या हो जाएगा 5 4 1 12 इक्वल्स, अभी देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं, क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3n, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस n, ये 3 इधर डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। 5 4 1 2 अपॉन 3, और ये n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3n, इससे होगी प्लस n², क्लियर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा, ठीक है, ठीक है, 3 8 जा हो गया। फिर आगे क्या होगा, अभी बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 0 3 4 जा 12, 1804 कल हो जाएगा 3n प्लस n² के। अभी इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये आपका सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, n² प्लस 3n माइनस 1804 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्म क्रिएट हो गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है पता ही है आपको, मुझसे अच्छे से जानते हैं आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे सॉल्व होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं। भाई साहब सब ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा फैक्टर्स निकालना 1804 के। कितना हो जाएगा, 2 9 जा 0, 2 2 जा 2, 4 जा 8, 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब किससे डिवाइड होगा ये बताइए, तो ये किससे सॉल्व होगा, 11 से। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ आ गया 44 और यहाँ पे हो गया 41, ठीक है। अभी हमें लाना कितना है, 3n लाना है। अगर 11 2 जा 22 और 22 का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 22 2 जा 44 हो जाएगा, और 44 में से 44 जाएगा तो कितना आ जाएगा 41, वो 3 आएगा। तो 11 × 4 हो जाएगा 44, और 44 माइनस 41 आएगा 3। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए, हम फैक्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको आगे और, ठीक है। तो n² प्लस यहाँ 3 को लिख सकते हैं 44 माइनस 41 माइनस यहाँ पे n लिखेंगे, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे n, फिर माइनस 1804 इक्वल टू 0, ठीक है। n² प्लस 44n माइनस 41n माइनस 1804 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा n प्लस 44, यहाँ से माइनस का 41 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक। अब आ गई एक वैल्यू आ गई आपकी n माइनस 41, सेकेंड वैल्यू आ गई n प्लस 44। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, आप जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रब कर देता हूँ मैं, तो जब यहाँ रब करूँगा तो यहाँ वैल्यू लिख दूंगा मैं, आराम से इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी वैल्यू आई थी n माइनस 41 कॉमा n प्लस 44 इक्वल टू 0। तो n माइनस 41 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 41, ठीक है। और अगर n प्लस 44 को इक्वल रखोगे 0 के तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 44। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो आपके n की वैल्यू क्या हो जाएगी 41, क्लियर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 120। तो लास्ट टर्म की जो वैल्यू दे रखी है, ए एन की जो वैल्यू दे रखी है वो 120 है। इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो 20 एंड 5 है, ठीक है। तो आपको सम निकालना है कि एपी का कितना होगा। अब सम निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, 120 दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म दे रखी है 20, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 5, यही चीज़ें गिवन है। वैल्यू निकाल लेते हैं। एस एन, अभी ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट टर्म क्या है, 120 है, ए कितना है हमारा 20 है, प्लस एन निकालना है हमको, डी कितना है हमारा 5 है। तो 120 इधर आके 20 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 5, यहाँ पे बचेगा 100 इक्वल हो जाएगा एन माइनस 1 5 के, 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 100/5 एन माइनस 1, 100 से ये कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। 5 2 10 होता है और 20 हो जाएगा। तो 20 इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 21 टर्म्स है, ठीक है। अब जब 21 टर्म्स है तो एस एन ईजिली निकाल सकते हैं हम, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएं बताइए, ए प्लस एल वाला लगाएं या 2a वाला लगाएं। तो हम शॉर्ट वाला लगाएंगे, ठीक है। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्लियर है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस कितनी टर्म्स है 21 इक्वल हो जाएगा 21/2। फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी 20 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी हमारी 120, ठीक। ऐड कर देंगे 21/2 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 को कट करेंगे तो 70 टाइम्स जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7 7 2 14। तो आंसर आ गया आपका 1470, ठीक है। तो सम ऑफ 21 टर्म्स कितना हो जाएगा 1470। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो सम निकालना है स्टार्टिंग की 51 टर्म्स का, किसी भी जो एपी है उसका निकालना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन 14 एंड 18। तो थर्ड और सेकेंड टर्म की वैल्यूज गिवन है और आपको 51 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो क्या गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। चलिए बाल खराब हो गए भाई। तो A2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है, विच मीन्स n की वैल्यू 2 है, ठीक है। D नहीं पता है। और A3 कितना दे रखा है आपको 18 दे रखा है, विच मीन्स n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो an का फॉर्मूला हमने जो पहले कर रखा था वो दोनों में अप्लाई करेंगे। A2 इक्वल होगा a प्लस 2 माइनस 1 डी के, n की जगह पे 2, फॉर्मूला तो याद है ना, तो फॉर्मूले की बेसिस पे लिखा है, ठीक है। तो 14 इक्वल होगा a प्लस डी के, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी, ठीक। इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल होगा a प्लस 3 माइनस 1 डी के, 18 इक्वल हो जाएगा a प्लस 2 डी के। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के, a प्लस डी इक्वल होगा 14 के, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इक्वल होगा 18 के। साइन चेंज करेंगे नीचे वाले के, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का d और यहाँ बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का आ गया 4 के। तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4। अब हम ये जो d की वैल्यू है 4, ये पुट करेंगे इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दीजिए, 1 में करते हैं। चलिए पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू ऑफ d की पुट कर दी, तो d यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे कितना रखना है 4 रखना है। तो कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू a प्लस 4, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 4, a इज इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू आ गई 10 हो गया है। अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया, Sn निकाल सकते हैं क्योंकि n हमें पहले से ही पता है। तो कितने की सम निकालनी है हमें, 51 टर्म्स की सम निकालनी है, ठीक है। a कितना है हमारा 10 है,
डी कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो ये तो आप निकाल ही लोगे, एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला चल रहा है ना, ठीक है। लगा लेते हैं फॉर्मूला वैल्यू। तो S51 इक्वल हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 2 × 10 प्लस 51 माइनस 1 डी कितना था हमारा 4। अब स्प्लिट कर देते हैं, वही S51 इक्वल हो जाएगा 51, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10/2 प्लस 50 × 4/2, यही होगा। 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो S51 हो गया, S51 हो गया 51, यहाँ पे बचा 10 प्लस 50 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 100 हो जाएगा, तो 110 हो गया। तो मल्टीप्लाई करनी है 51 की इंटू 110 से, तो 110 से मल्टीप्लाई करनी है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.516, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू, तो S51 कितना आ गया 5610, क्लियर है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये कितना है 5610, 5610, क्लियर। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इन एन एपी 6th टर्म इज हाफ ऑफ द 4th टर्म। तो 6th टर्म जो है वो 4th टर्म की हाफ है, ठीक है। एंड द 3rd टर्म इज 15, और जो 3rd टर्म की वैल्यू दे रखी है वो 15 दे रखी है। फाइंड ए एंड डी, पहले तो आपको ए निकालना है और डी निकालना है, फिर हाउ मैनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 66। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देख रहे हैं आप राइटर का, कितनी टर्म्स हमें चाहिए 66 सम लाने के लिए एपी में, मतलब एसएन इनडायरेक्टली दे रखा है, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है आपको, क्लियर है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या दे रखा है 6th टर्म A6 जो है वो दे रखा है हाफ ऑफ A4, यही बोल रखा है। 6th टर्म जो है वो A4 का हाफ है, 6th टर्म इज हाफ ऑफ द 4th टर्म, तो 6th टर्म क्या है 4th का हाफ है। तो 6th टर्म का फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या था हमारा a प्लस n माइनस 1 डी, तो a प्लस n कितना है 6 है, तो 6 माइनस 1 डी इक्वल होगा 1/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला अगेन a प्लस 4 माइनस 1 डी, यही होगा ना। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया an का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 डी। अभी n क्या था नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो कितने हैं 6 हैं, क्लियर। और यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल होगा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस 3d के, यही होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2a प्लस 10d इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 10d हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d के। इसको इधर ले आते हैं साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस a प्लस 10d, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 3d इक्वल टू 0, यही होगा। तो आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 0। इक्वेशन मिली हमें एक, इसको मान लिया इक्वेशन 1। सेकेंड थिंग जो आपको बोल रखी है वो ये है 3rd टर्म इज 15, मतलब a3 जो है वो 15 है। फॉर्मूला पता ही है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, लगा देते हैं। तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 डी, a3 की वैल्यू 15, a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2d, इक्वेशन मिल गई हमें सेकंड। अब अगेन हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, अगेन हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लगा लेते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 0, सेकेंड है हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, वैल्यू लगानी है। अब यहाँ पे साइन चेंज, क्या हो जाएगा a से a कैंसिल, 7 में से जब हमारा 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5d बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस का 15, क्लियर है ना। अभी इसको आगे फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे हम, ठीक। तो d इक्वल हो जाएगा माइनस का 15/5, तो d की वैल्यू कितनी आएगी -3,
डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए डी की वैल्यू आ गई, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा 1 में पुट कर देते हैं सपोज हम। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a प्लस 70 इक्वल्स टू 0, a प्लस 70 इक्वल्स टू 0, यही तो थी। d की वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 7 इंटू माइनस 3 टू 0, तो कितना हो जाएगा a माइनस 21 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 21। अब देखिए a की वैल्यू पता है आपको, d पता है, a पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं पता है, तो आपको वही निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स। Sn पता है ना, अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे आप। Sn कितना है 66, Sn 66 है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, Sn की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, इसमें भी हम इस पैटर्न पे बेस्ड हम पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं जस्ट अभी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसे।